किराना दुकान के गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई है, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में रखा 10 लाख से अधिक का सामान धूं धूं कर जल गया है। आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगलगी की सूचना दमकल की 5 गाड़ी को आग पर काबू पाने में 2 घंटे से अधिक का समय लग गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि ये गोदाम सिनेमा रोड निवासी राजू चौधरी का है, जहां एक दिन पहले ही सामान भरा गया था, लेकिन आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। 10 लाख से भी ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटनास्थल के पास लगे एक सीसीटीवी में आग लगने की घटना कैद हो गई है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि आधी रात के बाद एक अज्ञात व्यक्ति माचिस जलाकर गोदाम में फेंक रहा है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ वैशाली से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ प्रफुल्ल जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ जानकारी है? आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसने माचिस जलाकर गोदाम में आग लगा दी? क्या इस बाबत किसी तरह की कोई जानकारी? जी देखिए, इसकी जानकारी तो अभी नहीं मिली है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में काफी धुंधली तस्वीर कैद हुई है। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, जो घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज है, उसे देखा है और उसके बाद आसपास जो भी लगे हुए हैं, जिस रास्ते से वो गया है उस रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल जा रहा है। लेकिन आग लगने की एक बड़ी घटना घटी और आग लगाई गई है। इसमें यह स्पष्ट है इस घटना तस्वीर को देख के कि किसी ने जानबूझकर गोदाम में आग लगाई, जिससे जो गोदाम के मालिक थे, किराना व्यवसायी थे, उनको लाखों की क्षति हुई है। करीब 10 लाख से अधिक का संपत्ति जो है वो जल। क्या राजू चौधरी को किसी पर शक है, उनकी किसी से निजी दुश्मनी, विवाद, जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो? देखिए, व्यवसायी हैं तो कहीं ना कहीं कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आती हैं, लेकिन अभी तक जो पीड़ित व्यवसायी उन्होंने स्पष्ट तौर पर किसी का नाम नहीं लिया है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को सौंपी गई है और महानार थाना की पुलिस जो है वो लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लोगों को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस व्यक्ति ने आग क्यों लगाई और उसकी क्या मंशा थी। मंशा तो स्पष्ट है कि गोदाम को आग लगाना था और गोदाम में आग लगी भी और गोदाम पूरा जलकर नष्ट हो गया है। तो आगे की जिस रास्ते से वो गया है उस रास्ते की में लगे सीसीटीवी फुटेज को महानार थाना की पुलिस खंगाल रही है और ये प्रयास करने में जुट गई है कि उस व्यक्ति की पहचान सबसे पहले की जाए कि किस व्यक्ति ने आग लगाई, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और इसी बीच बाढ़ से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बाढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा, पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस को देख अपराधी ने फायरिंग कर दी, पुलिस ने भी गोली चलाई और गोली लगने से अपराधी घायल हो गया, पटना रेफर किया गया। आथमल गोला के धर्मपुर में मुठभेड़, पुलिस को सूचना मिली इस बाबत और अपराधियों का जमावड़ा बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हुआ था, जिसके बाद बाढ़ थाना सहित कई थाने की पुलिस घेराबंदी करने पहुंची। अपराधियों ने पुलिस को देख गोलियां भी चलाई। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया। घायल को फिलहाल पटना रेफर कर दिया गया है। तो बाढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अथमल गोला के धर्मपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला के धर्मपुर गांव में ऑपरेशन लंगड़ा का अभियान चलाया गया है। बीती देर रात पुलिस को सूचना मिली कि वहां कई अपराधी कोई सी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं। इसी सूचना पर कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और अपराधी पुलिस को देखकर लगातार फायरिंग शुरू करते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगने की सूचना, जिसे पटना रेफर किया गया है। हालांकि पूरे मामले की जानकारी बाढ़ एसडीपीओ कुछ दिन में ब्रीफ करेंगे, लेकिन पुलिस जो है ऑपरेशन लंगड़ा को जारी रखते हुए अपराधी के पैर में गोली मारी है, जिसे पटना रेफर किया गया है। अनिरुद्ध, न्यूज 18 बाढ़। और देखिए, बिहार पुलिस ने अवैध हथियार और सूखे नशे के काले कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है और एक संगठित गिरोह का खुलासा भी कर दिया है। कटिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 109 ग्राम स्मैक, 3 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी टोला और डहेरिया के साथ साथ भागलपुर के नौगछिया में एक साथ की गई ताबड़तोड़ छापेमारी में गिरोह का खुलासा हुआ है। एसपी ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के डहेरिया लक्ष्मी टोला में छापेमारी कर पुलिस ने सबसे पहले रितेश कुमार को गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पर नौगछिया से सुजीत कुमार को पकड़ा गया। इसके बाद उमेश महतो और जलज कुमार को गिरफ्तार किया गया। एसपी की अगर माने तो नशा तस्करी का ये गिरोह अंतरराज्यीय और अंतर जिला स्तर पर काम करता है। पुलिस ने आज पूरे गैंग को डिटेक्ट करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है।
जी, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, कटिहार पुलिस द्वारा लगातार जो सूखा नशा है, स्मैक गांजा, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हाल फिलहाल में कई बड़े क्रिमिनल्स जो हैं, जिनका कि कई आपराधिक इतिहास रहा है, उनको भी नगर और सहायक थाना द्वारा जो है पकड़ा गया है। इसी क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रितेश कुमार, जो कि लक्ष्मी टोला का निवासी है, इसके द्वारा अवैध हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। नगर थाना में टीम का गठन किया गया और रेड के क्रम में इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 3 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और इसके अलावा 8 ग्राम स्मैक और लगभग 3,55,000 नगद रुपए जो हैं बरामद किए गए। और आइए अब आपको सीधे गुजरात लिए चलते हैं, जहां गुजरात के सोमनाथ में पीएम मोदी शौर्य यात्रा में भाग ले रहे हैं। शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकाला गया है, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद लगभग 10:15 पर प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन करेंगे। पीएम मोदी लगभग 11 बजे सोमनाथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले कल पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सोमनाथ पहुंचे और इसके बाद वो सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना में शामिल हुए। मंदिर परिसर में ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्षों के इतिहास की झलक दिखाई गई। पीएम मोदी ने सोमनाथ में ओंकार मंत्र जाप में शिरकत की है। आपको बता दें कि सोमनाथ के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 जनवरी को शुरू हुआ था और 1026 ईस्वी में महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ की स्मृति में इसका आयोजन किया गया है। गुजरात से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में आज लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और सोमनाथ मंदिर से शौर्य यात्रा की 3 अलग अलग लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में पीएम मोदी आपको स्पष्ट नजर आ रहे होंगे, कैसे लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और सनातन का गर्व उन्हें है। आपको याद हो तो कुछ ही दिन पहले 1000 साल पूरे होने पर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इसका जिक्र भी किया था और लोगों से यह भी अपील की थी कि आप सोमनाथ मंदिर जरूर जाएं और सोशल मीडिया पर तस्वीर भी साझा करें। और इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वहां आगमन हुआ है तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है और सिर्फ गुजरात के सोमनाथ ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग शिवालयों में भी आज का दिन उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। लोग भक्ति में लीन हैं, डूबे हुए हैं। अटल, अडिग और अखंड सोमनाथ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा आकाश शिवमय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। हर हर महादेव की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। पीएम मोदी का भी अभिवादन करने के लिए आपको हजारों लाखों की संख्या में लोग नजर आ रहे होंगे जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और देखिए, बड़ी और वृहद तैयारी की गई है और कुछ ही देर में आपके सामने वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जब पीएम मोदी मंदिर परिसर के भीतर होंगे और भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे होंगे। वक्त हो चला है और अब से थोड़ी ही देर में पूजन अर्चन करते हुए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो देखिए, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में आज पीएम मोदी ने शिरकत की है और इसके लिए भव्य तैयारियां पहले से ही की गई थी। और ये तस्वीरें गुजरात के सोमनाथ से आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर तरफ आपको सनातन में डूबे हुए, भक्ति में डूबे हुए लोग नजर आ रहे होंगे। भगवा में पूरा इलाका हो चुका है और इसी भक्ति के साथ, इसी श्रद्धा के साथ इस स्वाभिमान यात्रा को निकाला गया है और आगे इस यात्रा को पूरा भी किया जाएगा। और इसी बीच तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं सियासी खबरों की तरफ। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन तमिलनाडु दौरे पर हैं और आज नितिन नवीन ने मरुधमलाई मुरुगन मंदिर में दर्शन पूजन किया है। उसकी भी तस्वीरें सामने आ गई है और ये तस्वीरें आपको नितिन नवीन के दिखा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो अभी हाल फिलहाल में ही कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर में
अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करते नितिन नवीन नजर आए थे और इन दिनों लगातार भगवान की भक्ति में लीन नितिन नवीन नजर आ रहे हैं। तो मरुधमलाई के मुरुगन मंदिर में दर्शन पूजन उन्होंने किया है। नितिन नवीन की मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीरें सामने आ रही है। और देखिए, बिहार पुलिस डिजिटल रिफॉर्म के दौर में है। जिला स्तर के साथ साथ अब कटिहार रेल डिवीजन से जुड़े रेल थाना के पदाधिकारी को भी डिजिटल अपडेट करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, जोगबनी, खगड़िया, बरौनी के साथ साथ कई रेल थाना प्रभारी इस डिजिटल प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे और डिजिटल अपडेट होने के साथ साथ खासकर साइबर क्राइम से निपटने के लिए विशेष तरह से उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। बिहार में साइबर क्राइम का मामला तेजी से बढ़ते जा रहा है और जिला स्तर के साथ साथ अब रेल पुलिस को इसके लिए अपडेट किया जा रहा है। देखिए, जो ट्रेनर है वो इस बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। सर, आज हम लोग डिजिटल वर्कशॉप अरेंज किए हैं। आज हमारा रेल डिवीजन कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बेगूसराय, खगड़िया सारे डिस्ट्रिक्ट से आईओ आए हुए हैं और उन लोगों को हम लोग टेक्निकली रिफॉर्म्स और एनहांस करने के लिए ये डिजिटल वर्कशॉप लगाए हैं। साइबर क्राइम पर नियंत्रण पाने के लिए ऐसा ये क्या मतलब? साइबर रिलेटेड भी एक एप्लीकेशन एनआईसी ने जो बनाया है उस पर पूरा एनआईसी टेक्निकल टीम लगातार ट्रेनिंग दे रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट को, ताकि हम जितने भी आईओ सर हैं उनको टेक्निकली एनहांस कर सकें। ये जो अभी वर्कशॉप चल रहा है ये एक तरह से बीएनएस और बीएनएसएस का एक ऐसा टूल्स है जो उसका स्केलेटल पार्ट है और इसी पर सभी साक्ष्य एकत्रित किया जाता है। जादूवादी का बयान हो, साक्ष्य के बयान का, घटना से जो चीज मिलता है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर करके प्रदर्श बनाते हैं न्यायालय के। सभी रेल थाना के पदाधिकारी यहाँ इस ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए आए और निश्चित तौर पर साइबर क्राइम का मामला बिहार में तेजी से बढ़ते जा रहा है। ऐसे में खासकर अगर रेल थाना क्षेत्र के अधिकारियों को ऐसी वर्कशॉप से बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। और देखिए, सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में सरकारी योजनाओं की हकीकत उजागर करने वाला एक चौंका देने वाला मामला सामने आ गया है। एमएसडीपी के तहत करीबन 10 साल पहले 17 लाख रुपए की लागत से जिस अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया था, वहां आज इलाज नहीं बल्कि शराब की पार्टी हो रही है। बिहार में जहां शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किए जाने के दावे किए जाते थे, वहीं इसी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। अस्पताल भवन जो मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया था, वो आज असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। सीतामढ़ी जिला नेपाल सीमा पर बसा है और नेपाल सीमा पर स्थित होने के चलते केंद्र सरकार के द्वारा सीमाई इलाकों के विकास को लेकर करोड़ों की राशि खर्च की गई है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार के मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में कई जगहों पर अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया और इस पर करोड़ों की राशि खर्च की गई। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार की योजना की स्थिति क्या है, वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि करोड़ों की राशि खर्च की गई, अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन उस अस्पताल भवन का निर्माण के 10 साल के बाद स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। यह अस्पताल भवन है वो शराबियों का अड्डा बना हुआ है और यह अस्पताल भवन में दर्जनों शराब की बोतलें आपको यूं ही लावारिस अवस्था में फेंका हुआ मिल जाएगा। क्या स्थिति है सर इसका, क्या कहना चाहते हैं? सर, इस ग्राम में दुर्भाग्य है कि इतना लागत से ये बना। हम लोग बड़ी उम्मीद और आशा विश्वास के साथ कहे थे कि यहाँ के लोगों का कल्याण होगा, परंतु यहाँ देख रहे हैं आपके नजर के सामने में 2015 में बना है 17 लाख के लागत से। लेकिन इसको कितना बार आप लोग के मीडिया माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं कि इनको चालू करवा दिया जाए और लोगों को जन जन तक के सुविधा पहुंचाया जाए। हम लोग माननीय विधायक अनिल जी को भी हम लोग कई बार बोले, लेकिन सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन यहाँ को किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। एकदम जर्जर है। यहाँ नशेड़ी का अड्डा बन चुका हुआ है। जी 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 कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं। बिहार में शराब बंद स्थिति भी मकान का स्थिति जो ये फतेहपुर गाँव हुआ, फतेहपुर मधेसरा पंचायत। मेरा नाम पिंटू पासवान हुआ।
तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले का यह सोनबरसा प्रखंड का फतेहपुर गांव है, जहां पर मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2015 में अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया। लेकिन आज की तारीख में अस्पताल भवन पूरी तरीके से धराशायी होने के कगार पर है और इसको जिला प्रशासन इस मामले को लेकर किसी तरीके की सूद नहीं ले रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। बढ़ते आगे अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बड़ी कुरियर कंपनी की गाड़ी से शराब की तस्करी हो रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने कुरियर कंपनी की गाड़ी के साथ लग्जरी कार और पिकअप वैन भी बरामद कर लिया है। साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेनीबाद थाना क्षेत्र में स्थित एक लाइन होटल के पास एक बड़े कुरियर कंपनी की गाड़ी से विदेशी शराब बरामद की गई है, जबकि दूसरी कार्रवाई मुजफ्फरपुर वैशाली जिले के बॉर्डर के फकूली थाना क्षेत्र के पास की गई है। वाहनों को जब्त किया गया है, उसमें से एक सेफ एक्सप्रेस जो कि बहुत ही अच्छी कुरियर की कंपनी है, वो बेनीबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजा लाइन होटल के पास से उसको बरामद किया गया। हालांकि गाड़ी से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसमें कुल 10 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुआ है। हालांकि इसमें हम लोग आगे इंक्वायरी कर रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों द्वारा कुछ गलत तरीके से इस गाड़ी के साथ शराब का ये किया गया है। इंक्वायरी कर रहे हैं हम लोग, उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल लेंगे। और देखिए, बिहार की महिलाओं को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लगातार कवायद जारी है और राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़ा निर्णय लेते हुए बिहार में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला कर लिया है। केरल की तर्ज पर महिलाएं प्रोफेशनल ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले सकेंगी और इसको लेकर केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने प्रस्ताव भी भेज दिया है। और इसके लिए जिन जिलों का फिलहाल प्रस्ताव तैयार हुआ है उनमें नालंदा, सुपौल, मोतिहारी और बांका जिला शामिल है। राज्य सरकार ने बिहार में महिलाओं के लिए ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला लिया है, जिसके बाद महिलाएं प्रोफेशनल ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले सकेंगी। केरल की तर्ज पर बिहार की महिलाएं प्रोफेशनल ड्राइविंग सीखेंगी और इसके लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत नालंदा, सुपौल, मोतिहारी और बांका में महिला डेडिकेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलने वाला है। यहाँ ट्रक, बस, टेम्पो, बाइक की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके अलावा ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का भी निर्माण कराया जाएगा, जहां पर ट्रेनिंग देखकर ऑटोमेटिक ट्रैक पर टेस्ट लिए जाएंगे। और इसके अलावा परिवहन विभाग के द्वारा हैवी कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एक इंस्टीट्यूट खोलने के लिए केंद्र सरकार लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च देगी। चारों में कुल 68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। परिवहन विभाग की माने तो इसको लेकर 4 जिला में जमीन चिन्हित किया गया है। एक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन चाहिए और एक सेंटर से हर साल करीब 2500 से अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। चारों सेंटर पर 10,000 महिलाएं एक तरह से ट्रेनिंग लेंगी। तो परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने भी कहा है कि केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। यानी महिला डेडिकेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलने के बाद महिलाएं सड़कों पर आपको गाड़ियां चलाती नजर आएंगी और इसके अलावा रोजगार भी मिलेंगे, नौकरियां भी मिलेंगी और महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही यानी 2026 में ही केंद्र सरकार स्वीकृति देगी और इसके अलावा फंड रिलीज होने के बाद बिहार में इस पर काम शुरू होगा और महिलाओं के लिए ये संजीवनी का काम करेगा। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में चोरी कांड के 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक फरार चोरों की गिरफ्तारी तक नहीं हो सकी। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी इस कांड को लेकर बेहद चिंतित हैं और जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आपको बता दें कि बीते 17 दिसंबर को थावे दुर्गा मंदिर में चोरों ने माता के आभूषण की चोरी कर ली, जिसमें शरीफ साईं समेत कई अपराधी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन प्रयास तो कर रहा है, केरल से भी अपराधी पकड़े गए हैं, कुछ बाकी हैं वो भी पकड़े जाएंगे, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आधा सामान बरामद हुआ है, सामान भी बरामद हुए हैं, आधा बरामद। एक बात तो तय है कि अपराधियों तक पुलिस पहुंच गई है, पूरे अपराधी भी पकड़े जाएंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी है कि हमारे ही एनडीए के एक साथी ने, कुचायकोट के विधायक ने, माँ थावे की जो सुनी उनके गला था उसके हार को उन्होंने वहां पर सजा करके और माता के दरबार को फिर से सुसज्जित किया।
बढ़ते आगे अगली खबर मोतिहारी से, जहां रक्सौल के करीबन 100 लोगों को प्रशासन ने नोटिस भेजा है। प्रशासन ने नोटिस वाले जमीन को खास महल की जमीन बताया है और जमीन पर दशकों से रहने वाले लोगों को ट्रेस पासर बताया है। नोटिस के माध्यम से अगले 30 जनवरी तक जमीन मूल्यांकन प्रति डिसमिल 26 लाख का 5% राशि जमा कर अगले 30 वर्षों के लिए लीज लेने को कहा गया है। अगर निर्धारित समय सीमा तक तय राशि जमा करके लीज नहीं कराते हैं तो जमीन को सरकारी संपत्ति समझकर कब्जा करने की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस देखकर कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल में भर्ती कराने तक की बात सामने आ रही है।